चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट ये 2, और इसमें जो टेस्ट के रूप में जो क्वेश्चन था ऑनलाइन में उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को भी अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट का जो टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच ये टेस्ट आपको मिलेगा। 15-20 मिनट का टेस्ट रहेगा और टेस्ट आप लोग कंटिन्यू दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट देने के लिए करना क्या है, सिंपल ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मजदूरों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए, ठीक है, कितने आदमी लगाएं या अपनी सेवाएं अर्पित की। बोल रहा 30 दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, मजदूरों के एक समूह है, यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, पहले से ही अगर 15 मजदूर नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका, लेकिन कितना दिन में पूरा करने के लिए लिया था, 30 दिन में, समय बढ़ गया। देखिए क्यों, क्योंकि 15 मजदूर नहीं आए। तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी, तो स्टार्टिंग में संख्या जो है वो क्या थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आरंभ में संख्या हम लोग ले लेंगे x था। कितना था, x था। अब ये 30 दिन में पूरा करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, ये मजदूर और ये समय, क्षमता गुना समय कार्य होता है। अब क्या होगा कि स्टार्टिंग से ही ये 15 जो है मजदूर नहीं आए, तो कितने आए, फिर x में से 15 को हटा दीजिए, ये आए हैं। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है ये 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इधर भी हो गया क्षमता गुना समय, इधर भी हो गया क्षमता गुना समय। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग मान निकाल लेंगे x का। ठीक है, 15 से काट लेते हैं, ये 2 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, तो इधर हो गया 2x इक्वल टू हो गया 3x माइनस 45, यानी कि x इक्वल टू जो हो जाएगा 45। मतलब स्टार्टिंग में जो है 45 मैन या मजदूर थे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक व्यक्ति 2 कार 2 लाख, है ना, रुपया प्रति हिसाब से बेचता है। ठीक है, एक कार पर उसे 20% लाभ और दूसरी कार पर उसे 20% की हानि होती है। इस लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति 2 कार जो है 2 लाख रुपया प्रति की कार के हिसाब से बेचता है, यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन बोल रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पर 20% की हानि होती है। इस लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा। जब भी विक्रय मूल्य समान होगा, ठीक है, और जब सेम परसेंट रहेगा तो हमेशा लॉस होगा, यानी कि 2 दूना 4, 4% का हानि आएगा। ठीक है, अगर क्रय मूल्य समान रहता और एक को 20% लाभ, एक को 20% हानि पर बेचता, तो ना लाभ ना हानि होता। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो विक्रय मूल्य समान है, तो चलिए यहाँ हम लोग बनाते हैं इसको बेसिक से। यहाँ पर ले लेंगे क्रय मूल्य, ले लीजिए पहला वाला का क्रय मूल्य 100, कितना, 100 ले लेंगे। 2 कार है तो पहला कार का क्रय मूल्य ले लिए 100। ठीक है, और पहला कार को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 में बेचेगा। सेकेंड वाला को भी 120 में ही बेचेगा। क्यों, क्योंकि बोला है प्रति कार का हिसाब से बेचता है। 2 लाख रुपया प्रति कार, मतलब पहला को जितना में बेच रहा है दूसरा को भी उतना में ही बेचेगा, लेकिन खरीदे रहेगा अलग में, क्योंकि क्रय मूल्य तो सेम नहीं बोला है। अब क्या है कि दूसरा वाला को अगर मान लीजिए खरीदे रहता 100 में, तो बेचना चाहिए उसको 20% हानि में, यानी कि 80 में, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हम लोग विक्रय मूल्य बैठा दिए हैं 80 के जगह में 120, तो 100 के जगह में कितना होगा, यहाँ से ये मान आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे, 4 से काट लीजिए या 40 से, 40 दूना और 40 तिया, फिर इसको जब काटिएगा तो कितना होगा, ये 50 और 5 तिया 15, 150। तो यहाँ पर आ जाएगा 150 इसका क्रय मूल्य, सेकेंड वाला का क्रय मूल्य। अब देखिए खरीदा कितना में है, 250 में, बेचा कितना में, 240 में।
तो उसको कितना हुआ, हानि हुआ। देखिए कितना का हानि हुआ, 10 का। कितना में क्रय मूल्य लिखा जाता है, नीचे प्रतिशत निकालना है, गुना 100। ये 0 0 काट लीजिए और 25 से जब काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि सिंपल जो हो जाएगा 4% का ये हानि होगा। ठीक है ये शॉर्ट में भी आप लोग कर सकते हैं जैसे कि पहले बताए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने जो है अपने पुत्र से कहा, क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे जन्म के समय, है ना, इतनी ही उम्र का था जितनी उम्र तुम्हारी इस समय है। ठीक है, यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक पिता है, दूसरा पुत्र है। पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कह रहा है, ठीक है, और कब कह रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था जितनी उम्र तुम्हारी इस समय है, मतलब अब कह रहा है वर्तमान में, वर्तमान में वो कह रहा है, अपना पिता से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र इतनी है जितनी कि अब तुम्हारी है। तो वर्तमान में अब जो है पुत्र की उम्र ले लो x, तो इतना ही एज था पिता का, कब, जब पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे पुत्र का जन्म के समय, हाँ, पुत्र का जन्म टाइम यानी कि जन्म समय में पिता का उम्र भी कितना था, x ही था। कितना था, x। अब जो पुत्र का जो एज हो रहा ना, उस समय पिता की उम्र भी उतनी ही थी। तो उस समय पुत्र का एज कितना था, यहां पर अब आपको सोचना है। ठीक है, उस समय पुत्र का एज होगा 0। जब जन्म होता है तो जन्म के समय 0 एज लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अब देखो ये पुत्र का जन्म से अब वो बढ़ा कितना, देखिए कितना बढ़ा, ये यहां से यहां जब आया तो कितना बढ़ा, x बढ़ा, तब ना x साल हो रहा है। अगर यहाँ 10 रहता तो 10 साल बढ़ता, तो ये भी x ही बढ़ेगा। तो x ही बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद ये वर्तमान में कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x, और इसी के बराबर दिया हुआ वर्तमान में पिता की उम्र जो है, यदि, है ना, पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है, तो 2x बराबर हो जाएगा 40। तो आपको निकालना है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तब 20 होगा x बराबर। और 5 वर्ष पूर्व, देखो पुत्र का वर्तमान x निकल गया ना, ये पुत्र की आयु है ना, किसकी आयु निकल गया, ये पुत्र की, लेकिन 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 घट जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 30% वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल में 56% का वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए पहले मान लीजिए क्षेत्रफल था 100 था, कितना था, 100 था, इसका बेसिक भी बताएंगे। ये 100 था क्षेत्रफल और लंबाई में 30% का वृद्धि किया जाए तो सिंपल हो जाएगा 130, 30% बढ़ जाएगा। लेकिन बोल रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में 56% का वृद्धि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और कितना बढ़ाइएगा कि 56% का वृद्धि होगा, मतलब 156 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 130 में कितना बढ़ाएं, देख लीजिए यहाँ पर 130 में आप कितना बढ़ाएं। ठीक है, तो बढ़ाएं कितना है, 26 बढ़ाएं, तब तो 56 हो रहा, 26 बढ़ाएं, लेकिन कितना में, 130 में। प्रतिशत निकालना है, गुना कर लीजिएगा 100। ठीक है, ये 0 0 1 काट लीजिए। ठीक है, 13 से काट दीजिए, 13 दूना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 20%। कितना परसेंट, 20%। ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। या फिर क्या करेंगे, एक आयत बना लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपको आयत बना लीजिए बोले और हम बना दिए वर्ग, है ना, वर्ग आपको दिखता है,
एक वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आयत बना लिए जिसकी की लंबाई भी 10 ले लिए, चौड़ाई भी 10 ले लिए। क्यों ले लिए? ताकि हम लोग का इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा, एरिया कितना होना चाहिए? 100 होगा। तो आपको ठीक सटीक समझ में आएगा। अब इसकी जो है लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है, तो 10 का जो 30% निकाल लीजिएगा। 10 का 30% होता है, कितना होता है? 3 होता है। तो जब बढ़ाएंगे तो वो कितना होगा उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। अब जो है क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल एरिया पहले 100 था, अब 56% का वृद्धि होगा, तो अब जो है एरिया कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो चौड़ाई भी 10 लिए थे, तो 10 में कितना बढ़ाएंगे उसको पहले देखिए। तो नहीं पता है तो x ले लेंगे। 10 में कितना बढ़ा रहे हैं? x। अब ये जो है ये आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर करेंगे तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 13 गुना 10 प्लस x करने से कितना आना चाहिए? 156। ये 13 से कट जाएगा, देखिए 13 के 13, 13 दूना 26। ठीक है, 10 प्लस x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2। मतलब 2 का वृद्धि करेंगे। कितना का वृद्धि करेंगे? 2 का चौड़ाई में वृद्धि करेंगे। x लिए थे ना, तो 2 बढ़ाएंगे कितना में? 10 था चौड़ाई, प्रतिशत निकालना है गुना 100। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आएगा 20%। ये आंसर ऑप्शन आपको सी करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्या कहता है? देखिए, दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। दो नल जो है दिया हुआ आपको 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, सिंपल सा है सवाल। आपको ए जो है भरने वाला है, बी जो है खाली कर भरने वाला ही है, और सी जो है एक खाली करने वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ए जो भरता है 15 घंटा में, बी भरता है 20 घंटा में, और सी जो खाली करता है कितना घंटा में? 30 घंटा में। इसीलिए माइनस दे के रखे हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 20 30 का एलसीएम हो जाएगा 60 होगा ना। अब यहाँ पर इधर क्षमता निकल जाएगा इसका, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? ये 2 होगा। ठीक है, ये नेगेटिव। चलिए अब तीनों को जब एक साथ खोल दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका क्षमता, ये भरने वाला है, भरेगा 4 3 7, और ये खाली करेगा 7 में से 2 बाल्टी खाली कर जाएगा, तो बच जाएगा कितना? ये 5 होगा। 5 गुना ये तीनों को मिला लीजिए, ए प्लस बी माइनस सी कर दो इक्वल टू 60, है ना। तो 5 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12, है ना। तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12। 12 घंटा में ये टंकी भर जाएगा जब तीनों नल को एक साथ चालू करेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, देखिए ऑप्शन बी ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, एक ड्रम 4/5 भाग भरा हुआ है। जब इसमें 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो इसका ठीक 1/2 भाग पानी से भरा हुआ रह जाएगा। ड्रम की कुल क्षमता कितनी है? ठीक है, ड्रम की कुल क्षमता हम लोग ले लेंगे, सिंपल एक्स ले लेंगे। तो अभी भरा हुआ है कितना? तो ये हो जाएगा 4x/5 होगा। अब इसमें से कितना लीटर पानी निकाल लीजिएगा? 30 लीटर। हाँ, 30 लीटर निकाल लेंगे तो ये आधा बचेगा, यानी कि x/2 बचेगा। आधा हो जाएगा x/2, पानी से भरा हुआ है। ड्रम की कुल क्षमता क्या है? यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4x/5 माइनस x/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 30 होगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 10, और इधर हो जाएगा 8, और 8 में से 5 जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा है 3x इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ से काट लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10।
तो x बराबर जो हो जाएगा 100 लीटर होगा। क्या होगा? 100 लीटर। ये आंसर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी कर लीजिए। चलिए सिंपल सा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी जो है, देखिए ये ट्रेन का अपना लंबाई जो है 150 मीटर लंबी है, तो 150 कर लीजिए ये दूरी, ठीक है, और 90 यहाँ पर चाल है ना। तो चाल को आपको चेंज करना है क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना किया जाता है, तो ये पलट जाएगा। 18 पचे हो जाएगा कितना? ये 90 है ना। और 5 से काटिएगा, फिर 5 से 5 दिया, फिर 5 से काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 होगा। कितना होगा? 6 सेकेंड। ये आंसर होगा। ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये नहीं कटा थे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, ब्रजेश, उमेश तथा सुरेश एक कार्य को कितने दिनों में? 12, 15, 20 दिनों में समाप्त करते हैं। एक साथ करने में वे कितने समय लेंगे? ठीक है, सिंपल है। तीनों का क्षमता को ऐड कर लीजिएगा और भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 15, 20। ये 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना? हो जाएगा 60। तो पहला का क्षमता कितना निकलेगा? 12 पच्चे 60 हो जाएगा, और इधर 15 चौके और इधर तिया, तो यहाँ पर हो गया कितना? 4 3 7, 7 5 12। तो 12 से भाग दे दीजिएगा 60 को, तो कितना निकलेगा? 5 डेज ना। चलिए तीनों मिलके जो करेगा 5 दिन में करेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इससे पहले एक और ऐसे ही क्वेश्चन किए थे अभी, ठीक है। अब डेली आपको सेट मिलते रहेगा, इसीलिए हर दिन थोड़ा सा समय निकाल के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। यदि राजीव संजीव से 25% अधिक प्राप्त करता है तथा संजीव धनजीव से 20% अधिक प्राप्त करता है, तो इतना रुपया को धनजीव का अंश कितना होगा? ठीक है, ये सिंपल बांटना है। तो सबसे पहले देखिए, परसेंटेज को नॉर्मल अनुपात में लेके आइए, और 3 जन है, राजीव संजीव धनजीव, ठीक है। राजीव है, संजीव है और धनजीव है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है राजीव संजीव से 25% अधिक, राजीव संजीव से 25% अधिक, तो ये 100, तो ये 125 होगा। फिर आगे क्या बोला है? तथा संजीव धनजीव से 20% अधिक, संजीव धनजीव से 20% अधिक, ये 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है। ये तीनों का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? इसको पहले शॉर्ट बनाइए। यहाँ 25 से अगर काटेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 5 होगा, ठीक है। इसको अगर काटते हैं कितना से? 20 से, 20 बचे हो जाएगा और 20 छक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस गुना होगा, ये इसके साथ जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 5। फिर कटता है तो काट दीजिएगा, हाँ। ये कटेगा 2 से तो 3 होगा, ये यहाँ पर भी हो जाएगा 2 होगा, और यहाँ पर 2 होगा। तो ये 5 तिया 15, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। चलो, तो ये अनुपात निकल के आया आपका, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ेंगे और तीनों के बराबर आपको दिया हुआ, ये तीनों को जोड़ लीजिए। तो तीनों को जोड़ने से कितना हो रहा? देखिए 30 और 7 37 हो रहा है। कितना हो रहा है? 37। तो 37 के बराबर आपको दिया हुआ है 1110। तो निकालना किसका है? धनजीव का। धनजीव के जगह में कितना आया है? 10। 10 के बराबर कितना होगा? 37 से काट लीजिए उसको, 37 7 या 21, 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, मतलब ये 30 होगा, और 30 गुना 10 यानी कि ये 300 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, सब थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन ही था, और देखते हैं 10 में से 10 कितना का आता है, ठीक है। चलिए ये लास्ट में दिखा देंगे 10 में से 10 कितना का आ रहा है। अगला क्वेश्चन,
एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। 16वीं पारी में वह 105 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो 16 पारियों का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 16 पारियों का जो है औसत वो जो है क्या होगा? देखिए, एक बल्लेबाज की 15 पारियों का निश्चित औसत था, एक निश्चित था 15 पारी का, तो 15 पारी का एक निश्चित था, तो ले लीजिएगा यहाँ पर 15 पारियों का एक औसत ले लीजिए x, ये 15 पारी का। ठीक है, अब क्या होगा कि 16वीं पारी में वो 105 रन बनाता है, तो 105 रन, ये तो 15 बार का टोटल रन ऐड हो गया, 15 बार का ये टोटल हो गया, संख्या गुना औसत। अब 16वीं पारी जब खेलता है तो वो 105 रन बनाता है, कितना? 105, तो 105 ऐड कर देंगे तो अब ये 16 बार का होगा। ठीक है, जिससे उसके औसत में 5 की वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 16 गुना औसत 5 बढ़ेगा, तो औसत पहले x था तो अभी 5 बढ़ेगा, तो x + 5 कर लीजिएगा। ठीक है, इधर भी 16 पारी का रन हो गया टोटल, औसत गुना संख्या, इधर भी 16 पारी का, दोनों को अब बराबर कर देंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। लेकिन तो पूछा 16 पारियों का औसत क्या है, x का मान निकाल के उसमें आपको 5 ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 15x + 105 = 16x + 16 × 80 हो जाएगा, है ना। तो ये जब जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, देखो x हो जाएगा सिंपल, इधर से आके घटा लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 25 होगा, सिंपल सा है, ये 25 हो जाएगा, ये आके घटेगा। ठीक है, 25 होगा, x का मान 25 हुआ। लेकिन आपको 16वें पारी का निकालना है, x + 5 यानी कि 25 + 5 = 30 आंसर करना है। ऐसे भी 25 ऑप्शन था नहीं आपको, है ना, दिक्कत नहीं होता उतना। चलो, तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये 10 क्वेश्चन था, जो कि 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका अब रिजल्ट देखते हैं हम लोग कि कितने जन है जो कि 10 में से 10 लेके आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो तुरंत मिल जाएगा इसका रिजल्ट। चलिए कोई भी साइड में जाते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा कर दिए हम। ये था सेट 2, है ना, एग्जामिनेशन जो है सेट 2 था। और इसको सबसे पहले एनालाइज कर देते हैं। बहुत सारा सेट अभी लगा हुआ देख लीजिए, है ना, सेट 12-13 करके यहाँ पर, तो कंटिन्यू इसीलिए टेस्ट देते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन टफ है वो भी आपको पता चल जाएगा इसमें। चलिए, थोड़ा सा शायद स्लो है नेटवर्क। चलिए, हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया। आपको आप रिजल्ट दिखाते हैं, है ना। रिपोर्ट में जाते हैं, सीधा एग्जाम रिजल्ट देखते हैं। और ये सेट 2 का है। अभी भी एग्जाम चालू हो गया है सेट 3 के लिए। सेट 3 आप लोग दे सकते हैं। चलिए पहले रिजल्ट देखिए, 10 में से 10 कितने का आ रहा।
चलिए यहाँ पर दिखता होगा, देखिए, ठीक है। रोल नंबर वाइज पहले रैंक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 जन है जो 10 में से 10 लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, ये एक आईडी है, दूसरा है आकाश, तीसरा है अंशुमान और चौथा है अभी। उसके बाद राकेश बारिक का 9 आया था, उसके बाद विवेक सिंह का 9, और उसके बाद है कोमल और जितेंद्र का 9। उसके बाद धीरे धीरे घटते गया है। ये इस तरह से रैंक है, इसको आप लोग रिजल्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें हम लोग का पता चलेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन था जो सबसे टफ था, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था 65% सही किए हैं, दूसरा 73, तीसरा 43, चौथा 39, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन 91 सही किए हैं, परसेंटेज इतना। चलिए, इधर का सब ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो ज़्यादा, मतलब इस सेट का अगर देखा जाए तो टफ क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो कि बहुत कोई गलत किए हैं, ठीक है, या फिर छोड़ दिए थे 60%, और मतलब रॉन्ग, और मतलब यहाँ पर बनाए ही नहीं है 60%, ठीक है। चलिए, तो कल एक नए सेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग टेस्ट दीजिए, फिर उसका डिस्कशन किया जाएगा।